हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया आज का जो एपिसोड था बहुत ही तगड़ा था। आज का जो नॉमिनेशन हुआ था, सबसे पहले तो रजत दलाल की क्लैप तो बनती है भाई साहब। जो बंदे ने गेम खेली है, जो बंदे ने दिमाग लगाया है, नो डाउट उसके कुछ फ्रेंड्स जो थे वो शायद नॉमिनेशन में आ गए, लेकिन जो चीज़ बिग बॉस के मेकर्स करना चाहते हैं, हर शो में करना चाहते हैं कि खुल के आए, ओपिनियन रखे, सारी चीज़ें एक्सपोज करे कि दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, मुंह पर कुछ और बनते हैं। तो यही चीज़ मेन जो था वहाँ, तो वो तो शिल्पा जी थी, लेकिन अदर जो कंटेस्टेंट थे जैसे कि श्रुतिका हो गई, जो ऐसे सुई मुई से दूसरे ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रही थी, कशिश हो गई, फिर शिल्पा ऑब्वियसली, एंड चुम बग्गा जी, इन लोगों के दिमाग को ना ऐसे तोड़ मरोड़ के उनको जो एक्सपोज किया है, सबके जो रिश्ते हैं ना, खोखले रिश्ते जो मन में भर के रखा हुआ था ना, वो सारी चीजें आज बाहर आने की है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि रजत ने अपने कुछ दोस्तों की नॉमिनेशन में बलि दे दी और ये चीज। तो देखो भैया, नॉमिनेशन में तो उसके दोस्त वैसे भी बच जाएंगे, दिग्विजय है वो तो वैसे ही बच जाएगा, और चाहत भी वो भी बच जाएगी। उसने बहुत ही बढ़िया मूव खेला है यहाँ पे। जितने भी कंटेस्टेंट जो ऐसे सुमड़े में चल रहे थे ना, उन सबको एक्सपोज किया। सबसे पहले तो शिल्पा जी को एक्सपोज किया है। मतलब घर में जो लोग जो मुंह पे बनते हैं, वही चीज जो दिल में रख के बैठे हुए हैं ना, वो चीज सारी एक्सपोज करती है। जिस चीज को करने के लिए मेकर्स को इतनी जहमत उठानी पड़ती है, बार बार बोलना पड़ता है क्लियर वॉइस में, तभी ना सबके खून खौल गए, सबको नॉमिनेशन। और सबसे बड़ी चीज, जब आई नो विवियन को नहीं दिया, उसका कोई पर्सनल रीजन था, लेकिन बाकी 4 को तो दिया ही, बाकी 3 को तो दिया ही। और सबसे बड़ी चीज, अविनाश को, ईशा को, एलिस को 3 दिया, ईशा और अविनाश को 5-5 नॉमिनेशन के राइट्स दिए। तो ये जो चीज है ना, ये होता है एक परफेक्ट नॉमिनेशन, जहाँ पे बायसनेस कुछ नहीं होती कि अपने फ्रेंड्स को बचाना है, इसको बचाना है। यहाँ पे सिंपल चीज, इतना इंटरेस्टिंग नॉमिनेशन था कि रजत ने गेम ही फ्लिप कर दिया पूरा। चाहे वो कुछ उसको भी बताया कि ये चीज करने से कुछ खिलाफ भी हो सकते हैं, नहीं भी होंगे, कुछ फेवरेटिज्म में भी चलेंगे, लेकिन उस बंदे ने जो गेम खेला है, हैट्स ऑफ दिस मैन। मतलब पहली बार शो इतना इंटरेस्टिंग लगा है। तो जो चीज बिग बॉस नहीं कर पाए, वो रजत दलाल ने कर दी। सबसे बड़ी चीज, जो इक्वेशन लोग अपने मन में बिठा के रखे हुए थे, जितने भी जो नॉमिनेशन मिलने वाले थे, उन सबके इक्वेशन, सॉरी, उन सबके इक्वेशन पे पानी फेर दिया था रजत ने। शिल्पा तो बौखला गई थी। और सबसे अब बात आता है भैया शिल्पा जी पे। शिल्पा सबसे बड़ी दोगली है, माँ कसम। ये बंदी नॉमिनेट करके बोलती कि ये मेरा थॉट है, नॉमिनेशन करने के बाद करणवीर मेहरा को। और उसके बाद भी चलो, करणवीर मेहरा ने तो रिटर्न में नॉमिनेशन नहीं किया, लेकिन ये चीज मन में लेके बैठा है, करणवीर डेफिनेटली वापस कम बैक करेगा और यही चीज इसको रिटर्न गिफ्ट में भी देगा। लेकिन जो शिल्पा हर तरह से एक्सपोज हुई है आज, वो बहुत ज़रूरी था। पूरे घर में उसके अब तक जो वो सेफ चलती हुई आ रही थी ना, वो सारे जो वोट्स थे ना, वो वोट्स ही हिला दिए रजत ने, कि जो जो शिल्पा को वोट आउट नहीं करता था, अभी वो भी वोट आउट करेगा। तो ये चीज़ अभी चाहत और इसको भी समझनी ज़रूरी है कि वो बहुत ही डर्टी प्ले कर रही है। सबसे पहली चीज़ तो करणवीर मेहरा के साथ उसने जो किया नॉमिनेशन करके, वहाँ पे उसको कुछ नहीं सूझा, लेकिन विवियन के टाइम उसको सूझा कि भाई नहीं, इसको नॉमिनेशन नहीं करना। तो भैया करणवीर मेहरा को कैसे कर दिया? अबे तेरा दोस्त है वो। चलो उसने टास्क में सपोर्ट नहीं किया, वो अलग चीज़ है, लेकिन कल तू रो रही थी उस बंदे के लिए कि जाए ना, और तू आज उसको नॉमिनेशन कर रही है। मतलब कहाँ है तेरा दिमाग? और यहाँ पे रजत इस चीज को बोलते हुए करण को बोल रहा है, लेकिन करण जो है वो रजत से भिड़ रहा है। तो यहाँ पे करण बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर तुझे भिड़ना है अपने मुद्दे पे भिड़। अगर कुछ रजत बोल रहा है तो तू उससे भिड़, कोई बात नहीं है, लेकिन तू उस दोगली औरत के लिए स्टैंड ले रहा है जो डिजर्व ही नहीं करती।
एंड में रो के सारी चीज़ें निपटा के अपने वश में कर लेगी कि मेरे से गलती हो गई, सब ये है, सब गंदे इधर, मेरे को नहीं रहना है शो में, ब्ला 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 ब्ला। तो इस चीज़ में फिर से तो मत फंसना। तो जो आज का जो शो था द रजत दलाल शो, चलो बिग बॉस ने तंज कस दिया रजत दलाल पे कि कुछ आदमी देखो यार, युद्ध और जंग जब होती है तो अब सारे सामने वाले के नहीं मरते, अपने भी मरते हैं। तो ये यही वाला सीन है। बिग बॉस ने भले ही तंज कसा, लेकिन बिग बॉस को अक्ल आनी चाहिए कि इसको बोलते हैं नॉमिनेशन, जिसमें मजा है। बायस नॉमिनेशन में मजा नहीं आता। तो सबसे बड़ी चीज, और ये जो फैटर्निटी को लेके बोलती है ना शिल्पा की ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ऑल दिस शिट, तो बहन तुम अपने घर पे दिखाना, क्योंकि यही मिडिल क्लास और यही सारे लोग जो है ना वो आपकी मूवीज खरीदते हैं। अगर ऑडियंस ही नहीं होगी तो तुम कहाँ अपनी मूवी सेल करोगी, कहाँ अपने टीवी शो देखने जाओगी। तो ऑडियंस मैटर करती है। तो शिल्पा को जो आज लेफ्ट राइट सेंटर एक्सपोज किया है वो बहुत ही तगड़ा था। तो अभी वाइल्ड कार्ड की भी एंट्री होने जा रही है और मुझे पता चला कि उसमें से एक जो है और जिसकी ऑलरेडी फैन है, मतलब उसको उसका गेम पसंद है, तो आई नो वहाँ पे ट्यूनिंग बन सकती है। उसने ये भी बोला है कि वहाँ पे नेचर भी उसका सेम रजत जैसा है। तो ये वाली चीज़ भी हमको यहाँ की वाइल्ड कार्ड देखने को मिलेगी। वाइल्ड कार्ड इतनी हॉट आई है ना कि लड़के पगला गए। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो इक्वेशन आज हुआ है ना, घर में बसड़ मची है सिर्फ एक आदमी की वजह से, था रजत दलाल। तो बंदे ने बड़ी तगड़ा गेम खेला है भाई साहब, मज़ा आ गया। अभी करण के लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है कि भाई अभी जो खुला है ना तभी बंद मत होना, सबके सामने खुलना, इवन शिल्पा के सामने तो बिल्कुल खुलना। तो या डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।